व्हेन रेशियो आर इक्वल, तो अब हम क्या कहते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये चार नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं। देखो हम एकदम प्रॉपर ऑर्डर में लेंगे, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। यस 15, 45, 40, 120, तो 15 अपॉन 45 एक रेशियो हो गया, फ्रैक्शन। कोई बात नहीं वो ज्वाइन कर लेगा, ये इनका एक रेशियो हो गया। फिर 40 अपॉन 120 ये दूसरा रेशियो हो गया। उसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है अदिति। यस ऐसे ओरली बता दो। सर। सबसे बड़े किस नंबर से कटेंगे, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? 5 5, तो 5 3 जार और 5 9 जार। 5 लेकिन 9 फिर 3 से कट रहे हैं, मतलब पहले 3 5 से काटा, अब 3 से काटा, मतलब 15 से डायरेक्ट कटेंगे। तो 15 1 जा, 15 3 जा 45। ठीक है। सर 1/3। हम्म, हाँ। सर बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। अब भी आ रही है आवाज क्लियरली? यस सर। अभी होना नहीं चाहिए डिस्कनेक्ट, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग बताओगे। ये चार नंबर्स दिख रहे हैं, यस सर। हमें इनको चेक करना है प्रोपोर्शन में है कि नहीं। आवाज आ रही है रक्षण? यस सर सारे 5 तंग हो गई थी। नहीं सारे 5 नहीं, इधर देखो पहले। प्रोपोर्शन का मतलब है जब, नहीं सर, सर सारे सर रक्षण की आवाज 5 से डिविजिबल है। तुम सारे क्यों उस पर ध्यान मत दो, पहले बताओ प्रोपोर्शन का मतलब क्लियर है कि नहीं। व्हेन टू और मोर रेशियोज आर इक्वल, ये बताओ, ये क्लियर है? तुम्हारी आवाज बीच बीच में नहीं आ रही है। तो पहले मैंने 15 और 45 का रेशियो लिया, कितना आ गया? 1/3। 40 एंड 130 का भी है ना, 1 40 और 120 इन दोनों का फिर रेशियो लिया 1/3। तो ये दोनों इक्वल है रेशियो, हाँ रेशियो इक्वल है। दे तो आर हम इन। क्या कह सकते हैं, दे प्रोपोर्शन में है। यस सर, ये प्रोपोर्शन में। उसी तरह यस सर। बी का करो तुम अदिति, सी का तुम करो रक्षण। तो जिसमें जिसमें मैं ब्लैक सर मार्क्स कर रहा हूँ, सुनो, जिसमें जिसमें ब्लैक मार्क्स कर रहा हूँ वो अदिति करेगी, यस ग्रीन मार्क्स वाले ओके तुम सर। करो रक्षण। सर सर इसमें बार बार दिखा रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मतलब देखो घर में अगर कोई हैवीली यूज कर रहा है इंटरनेट, तो उसे थोड़ी देर के लिए कह दो। सर मेरा भाई टीवी देख। चलो ठीक है, तो तुम एक काम करो, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। दिख रहा है उसे कहना अब सर। थोड़ा बेटर आएगा, आई मीन आवाज क्लियर आएगी मेरी। यस यस यस। सर। यस सर। चलो करो, ग्रीन वाले रक्षण, ब्लैक वाले अदिति। सर यस पहले तो अदिति का है ना। नहीं, करो अपनी कॉपी में और आंसर के साथ रेडी रहो। यस सर। सर एक हम्म, चैट में भेज दीजिए। भेजना नहीं है, बस करके रेडी रहो। यस हाँ, यस नो भेज दो कम से कम, कि यस सर दे आर इन प्रोपोर्शन, या फिर नो सर दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सर आवाज नहीं आती तो फिर मैं लिख देता हूँ सर चैट में। ठीक चैट में लिख। ठीक है। सर जो बी का है वो नॉट इन प्रोपोर्शन। अच्छा, बी, तो मैं नो लिख रहा हूँ ना, एन, नो। यस सर। डी वाला करो, यस सर। रक्षण हुआ। सी, यस सर कर रहा हूँ।
सर लेकिन दोनों का अलग अलग आ रहा है सर, 24 और 28 का अलग है, और सर 36 और 48 का लेट्स सी 24/28 कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई अलग करके है कितना आ रहा है 24/28? सर। सर 627 सर 627 6 सर वो 6TO7 6 इज सर रक्षण की आवाज नहीं आ रही। 4 से कट होगा तो 6 4s are और 7 4s are 28, सर टू डी 7 का है नॉट ना? इन प्रोपोर्शन। सर हाँ चार हाँ ठीक है रक्षण, आवाज आ गई। और 36/48 को कैंसिल करके सर 3/4 6 से करेंगे तो 6 और 8 और फिर 2, ठीक है 12 3s are 12। सर डी का नॉट इन प्रोपोर्शन। अच्छा तो बताओ क्या ये इक्वल है या नहीं है रक्षण? नो सर। फिर बोलो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है? यस सर, यस सर। सर डी का नॉट इन प्रोपोर्शन। डी भी नो है, ओके। इसका कितना निकला अदिति बताओ, बी का 33/121 कितना आया? सर मिनट सर। सर ई बी नॉट इन प्रपोर्शन। अच्छा हेलो हाँ बोलो अदिति कितना आया? बताओ आवाज आ रही है? अदिति, रक्षण तुम बताओ ई 4/6 कितना आया? सर सर हो सर 4 सर ई का आंसर नॉट इन प्रपोर्शन है। क्योंकि 2:3 और यस ये सर, और कितना सर है 8, 4:3 4:3 2:3। 4:3 होगा सर इसका। एक मिनट 4, हाँ 2s are, नहीं इसका भी 2:3 होगा ना? यस सर 2:3 4 है। 2s are 4 3s are, दोनों इक्वल हैं। गलती हो सर गई मेरा रक्षण। अदिति मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, बी का बताओ 33/121 कितना है सिंप्लीफाई करके? 3/11। कितना? 3/11। ठीक है, और ये कितना आया 9/96? 1/1। 1/1 कैसे आएगा? 9/96 है तो। सर सुदीपा ने यस भी सर। ज्वाइन किया। ये होगा 3/32। यस सर। तो 3/32 इक्वल नहीं है ना? नॉट इक्वल। तो फिर ये सब सॉल्व नहीं किया तुमने? सर मैंने किया था। तो फिर बोलो जल्दी जल्दी कि 9/96 सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है? 3/। ठीक है, ये बताओ सुदीपा, आवाज आ रही है? यस सर। क्या वो सो गई थी? सर मैं भूल गई थी। अच्छा देखो 4 नंबर्स हैं, हमें चेक करना प्रोपोर्शन में है कि नहीं। प्रोपोर्शन मतलब उनका रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो पहले 2 नंबर्स का रेशियो हम बनाएंगे 33/44। कितना आया सिंप्लीफाई करके? सर मैं बोलूँ 3/4। 3/4, हाँ। इसका बताओ कितना आया सिंप्लीफाई करके? 75/100। सर 5 सर एक मिनट 3/4। 3/4 क्योंकि 25 3s are और 25 4s are, 4। तो दोनों प्रोपोर्शन में है। यस सर। ठीक है, अब सुनो बहुत ध्यान से। इस इक्वल टू को हम पता क्या कहते हैं? जब दो रेशियोज इक्वल टू में हैं हम कहते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। तो गाइस Yes. प्रोपोर्शन का ये 4 डॉट वाला साइन होता है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ ये 4 डॉट्स यूज कर सकते हैं किनके बीच में? 3:4 3:4 नहीं, इनके बीच में ऐसे लिखेंगे 33:44 इज इन प्रोपोर्शन। मैंने क्या पढ़ा? इज इन प्रोपोर्शन। 75:100। इज इन प्रोपोर्शन विद 75:100। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है?
हाँ, हमने Yes. चेक कर लिया Yes, लेफ्ट sir. और राइट रेशो प्रोपोर्शन में। उसी तरह आपको ये ट्रू फॉल्स चेक करना है। ए बनाएगा रक्षण, बी बनाएगी अदिति, सी बनाएगी सुदीपा। जल्दी। Yes. sir. सर आपकी आवाज कट गई। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। सर अच्छा सर आपके लेकिन कुछ येलो कलर की आउटलाइन आ रही है सर। आप वो अभी क्लियर है? ओके सर। यस सर, अब समझ आ गया। सर फिर नॉट इन प्रोपोर्शन का साइन कैसे लगता है? नॉट इन प्रोपोर्शन का साइन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है सिंबल, बस हम ऐसे लिख देते हैं नॉट इक्वल टू। लेकिन ओके ये सर। गिवन है, जब गिवन है तो ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन में। हमें चेक करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। सर मेरा हो गया। बताओ सुदीपा। सर दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नॉट इन प्रोपोर्शन तुम्हारा अदिति? In proportion. इन प्रोपोर्शन तुम्हारा रक्षण? मैं कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। अदिति बताओ कैसे? 21/6 क्या है सिंप्लीफाई करके? 7/2. 7:2 कह दो। और Yes, sir. 35/10? 7/2. सर मेरा भी आ गया। ठीक है, सर इक्वल मेरा वाला भी प्रपोर्शन में है। सर दोनों का प्रोपोर्शन है। 3 आ रहा है। अच्छा, चेक करते हैं। सुदीपा तुम बताओ 12/18 कितना है सिंप्लीफाई सर करके? 12/18 आया 2/3। 2 तुमने किससे काटा? 6 ना? यस 2:3। और 28/12 कितना आया? सर 7:3। किससे कट किया? 4। ठीक है, यस गुड। सर। दे आर नॉट इक्वल क्योंकि 2/3 इज नॉट इन नॉट इक्वल टू 7 में। Yes, रक्षण तुम बताओ कितना है 16/24? सर 2:3 दोनों का 2:3। 16/24 को किससे कट किया ऊपर नीचे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? मैंने 2 से किया। अरे सर तो 8 फिर हुआ 8। रक्षण, बड़े 8 से। HCF पे टारगेट क्या करो, एक बार में कटेगा। 2 से कट करो, 2 8 जार 12 जार, फिर 2 4 जार 2 6 जार 2 3 जार 2 2 जार। बोरिंग यार, कितने स्टेप्स? 1 2, इनफैक्ट काउंट सर करो तो तो ये 1 फिर 2 करते 3 कैसे है? एक बार में स्लिंग शॉट। मतलब 8 जार अगर तुम सोचो तो 8 2 जार 8 3 जार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सोचो। सर मैंने ओके भी सर। सर मैंने हम्म सर मैंने 21:6 का मैंने 3 से किया, फिर 7 सर मैंने सर मैंने फिर इसका 5 से किया। हाँ सर उसका 5 से। गुड। हाँ सर रक्षण। मैंने 20:3 का 10 से ही कर दिया। हाँ सिंपल, 10 2 जार 10 3 जार। सही है, चलो नेक्स्ट। रेडी? यस सर ये भी लास्ट वाला F मेरा और E अदिति का और D रक्षण का। अब ये है तुम्हारा ओह सुदीपा, ये तुम्हारा अदिति। सर ये 5 पॉइंट वाला है। हाँ, डेसिमल्स आ गए अब, और डेसिमल्स ओह, अभी तो आपने पढ़ा। ये है रक्षण। करो जल्दी। सर डेसिमल्स का भी होता सर है? मुझे ऑफ मेरा वाला कोर्स समझ नहीं आया। माय डियर रक्षण, इसको करो तो पहले लिखो तो 0.9:2 को क्या लिखोगे? इस टू मतलब डिवाइडेड बाय 0.36। फिर ऐसे कैसे करते हैं? 0.9 डिवाइडेड बाय 0.36। भूल गए इतनी जल्दी? 0.9 को 9/10, 0.36 को 36/100। फिर करो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज। सब भूल गए? सर क्या हुआ? नहीं, मैं रक्षण को कह रहा हूँ सब भूल गया। इतनी जल्दी भूल गया रक्षण? कल को मैं उसके सामने से पार हो जाऊंगा, अरे ये कौन है, देखा देखा लग रहा है। सर मेरा डेसिमल में नहीं है। सर तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा डेसिमल में नहीं है। फिर भी हो गया है, बताओ। नो सर। किसने डिनर नहीं किया? मैंने तो
पार्टी की है किसकी बर्थडे पार्टी थी? सर मेरी मम्मी ने ऐसे ही रख ली, इसलिए तो सर बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। अच्छा, ओह ओके, तो मतलब ओके, ऐसे ही रख ली पार्टी, सही है। सर सुदीप का हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुम लोग फोकस्ड रहो अपने क्वेश्चंस पे। सर मेरा इन प्रोपोर्शन है। इन प्रोपोर्शन बताओ, 8/9 सिंप्लीफाई कितना हुआ? 8/9। क्योंकि कुछ है ही नहीं कॉमन सर इनके बीच में, 1 के अलावा। 1 8 जार, 1 9 जार, और 24 27 3 से किया तो फिर 3। 8/9 गुड, 8:9। इक्वल है। तो इन यस प्रोपोर्शन मतलब ये ट्रू है ना, जब गिवन ही है इन प्रोपोर्शन मतलब ट्रू। सर। यस सर ट्रू। रक्षण तुम्हारा कितना आया? तो मुझे समझ नहीं आ रहा। माय डियर देखो अभी 0.9:0.36 को ऐसे लिखेंगे, यस सर। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.36 ऐसे लिख दिया। फिर 0.9 को लिख सकते हैं 9/10। यस सर। 36 इसको कैसे लिख सकते हैं 36/, 36/100 डिवीजन को अगर तुम उसमें चेंज करोगे रक्षण तो क्या हो जाएगा? सर 100/36। अब कट करो जरा, बताओ क्या हो रहा है कट वट करके। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है। सर हो रहा है 3/1 और सर 10/12 और देखो सर एक और हो रहा है, एक और हो रहा है। ये 10 जार तो कट हो गया ना, फिर ये 9 सीधा 4 जार, फिर यहाँ पे 5/2। 5/2। तो मुझे अभी भी समझ नहीं है सर। श्योर। मेरा तो 3/1 और हेलो सर। हाँ सुदीपा। सर मेरा सर मैं दूसरी अच्छा सर अब एको होगा नहीं सर, अब नहीं होगा। यस सर, मैंने दूसरे फोन से लीव कर लिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इधर देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने। 100/30। हाँ रक्षण सर देखो, मैंने बताऊं? हाँ एक मिनट सुदीपा, पहले ये कैंसिल करना सीखो रक्षण कि 10 जार 100, ये समझ में आया? यस सर। ओके, और 9 4 जार 36। यस सर। कैंसिलेशन का पैटर्न तुमने नोटिस किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की चीज को ही कट करता है। सर लेकिन Yes. इसमें तो 10 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को कर रहा है। हाँ सर आपने तो कहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर वाइस रहा वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब सर न्यूमरेटर ये क्या? डिनोमिनेटर को या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। है। सर सर अब हम इसको 2 इनको से भी कर करेंगे, देंगे। हाँ इनको भी 2 से, 2 5 जार 2, सर 5 आ जाएगा। 2 5 5 फिर से 5 5 is is to to, 2। मैं और अपना बताऊं? सर हाँ एक दोनों मिनट, और इक्वल है। 10/4 भी तो हो रही है 5:2 सर में, दोनों इक्वल तो ये ट्रू है। इन प्रपोर्शन इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन ट्रू। बोलो सुदीपा इसका क्या आ रहा है? सर मेरा नहीं, मतलब नॉट इन प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब हम क्योंकि जब हम 5.2 को जब हम करते हैं तो 5.2 डिवाइडेड बाय 3.9 को वो नीचे 5.2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 100 से या जब 10 से? सर 10 से, और जब Yes. हम 3.9 को 10 से करेंगे तो वो 39 हो जाएगा। तो सर रेसिप्रोकल निकाल के 10 कट गया तो 52/39 हो जाएगा। इनका कुछ जो कट, कैंसलेशन नहीं होगा आपस में? यस सर होगा ना सर। बोलो। सर, होगा 13 से होगा। सर वो 52 13 4 जा और 39 13 3 जा, गुड। सो 4/3 हो जाएगा। और दूसरा दूसरा 3/4 है तो नहीं, 3/4 है तो होगा नहीं, तो गुड, दे आर नॉट इन नॉट इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। तो ये फॉल्स है। फॉल्स। तो अदिति का ट्रू है, सर मेरा सुदीपा का फॉल्स है, बार बार रक्षण का फॉल्स आ रहा है और रक्षण और अदिति का बार बार ट्रू आ रहा है। ओके चलो अब ये करते हैं, सब सुन रहे हो?
यस Yes, sir. अच्छा 4th. 1 मिनट, अब ट्राई करो एक बार रक्षण। सर मुझे कौन सा करना है, रक्षण को कौन सा करना है, अदिति को कौन सा करना है? ये तुम्हारा है सुदीपा। रक्षण अगर तुम्हें आवाज आ रही, ये तुम्हारा है, और ये तुम्हारा है अदिति सी। Yes. इसमें हमें फाइंड आउट करना है ना? हाँ ये ट्रू है कि नहीं स्टेटमेंट। देखो यहाँ सर इन्होंने मैंने क्या कर किया, लिया। इक्वल टू के जगह हम क्या एक्चुअली यूज करते हैं, वो 4 डॉट ना। Yes, sir. 4 डॉट मतलब लूडो का 4 मत समझ लेना। ये 4 डॉट्स का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शन में है वो, हाँ इन इक्वल। प्रोपोर्शन। सर मैंने अपना कर लिया। बताओ, सर वो प्रोपोर्शन में है। प्रूफ करो। सर क्योंकि 7.5 लीटर्स हम लिख सकते हैं 7500 मिलीलीटर्स, और 15 लीटर्स हम 1500, तुम सॉरी मिलीलीटर्स में क्यों कर रही हो कन्वर्ट? सर, पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 7.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15 लीटर्स, और वैसे ही 5 kg इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 kg। हेलो सर। 1 मिनट, तुम कहीं से हेल्प नहीं ले रही हो ना? नो सर। या तुमने पहले बना लिए हैं क्वेश्चंस? हेलो सर। नो। एक मिनट रक्षण। हाँ अब तुम्हारी आवाज आ रही ब्रेक हो होकर। मैं कह रहा हूँ या तुमने पहले से बना लिए हैं क्वेश्चन सुदीपा? सुदीपा Hello. Hello. हाँ आवाज आ रही है अदिति। Yes, sir. सुदीपा आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है। नहीं मैं सुदीपा से पूछ रहा हूँ। सर वो अनम्यूट है। सर आपने कुछ कहा था क्या? मैं वापस इंटरनेट पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं रक्षण, ठीक है। आई डोंट नो, सम इशू है टेक्निकल। मैं ये कह रहा था सुदीपा, तुमने मिलीलीटर्स में क्यों किया इसे कन्वर्ट? सर ताकि ये अच्छे से जो 7.5 है वो क्लियर हो जाए कि वो 7500 मिलीलीटर्स है। तुम्हें अच्छे से अगर वो क्लियर करना है तो तुम ये कर सकती हो, चेक दिस आउट। 7.5 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तुम ऊपर और नीचे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से क्यों कर रही हो? ताकि ये 75 और नीचे 150 बन जाएगा, और 75 2 ज़र होता है 150। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड 1:2, यस सर। और राइट हैंड साइड 1:2। दिख ही रहा है 5 2 ज़र 10, ठीक है। 1000 से क्यों कर रही हो? आई डोंट गेट अ पॉइंट। 10 से करो तो बस इसका डेसिमल चला जाएगा, राइट? यस सर। हाँ अदिति तुम बताओ। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। श्योर, देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो रेशियो, एक रेशियो गिवन है 99 kg इस टू मतलब डिवाइडेड बाय 45। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आओ, बताओ किससे कट करोगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को? सर मैं देखो 99 और 45 किससे कट करोगी? 3 से कट करूंगी। क्यों 3 से? हाईएस्ट कॉमन देखो ना एक बार। 3 से अगर कट करोगे तो 33, और नीचे कितना आएगा? 3 हाउ मच है 45? 15। 15। 15। तो फिर तुम्हें देखने को ये नहीं मिल रहा है कि 33 और 15 में कुछ फर्क? फिर से तुम काट सकती हो। यस सर। किससे? टेबल अच्छे से याद नहीं है? ये भी 3 से कट रहा है। 3 11 या 3 5 या 15। तो पहले 3 से फिर 3 से, तो मतलब क्या पता चला? सर एक बार में 9 से कट जाएंगे सर ये। 9 से कट जाएगा एक तो पार्ट फिर में। कम ऑन, थोड़ा क्विक रहो अदिति। तो फिर 9 11 जार 9 5 जार, तो कितना आ गया? हाँ 1 मिनट रक्षण, 11:5 आ गया।
और राइट हैंड साइड क्या है 44 और 20। हाँ वीडियो तो आ रही है तुम्हारी रक्षण। अच्छा एक मिनट, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी आ रही है सुदीपा। 44/20 कितना हो गया सिंप्लीफाई होकर? किससे कटेगा एक बार में? हाँ बोलो रक्षण, चैट पे बता दो। 2 से, 5 से, 4 से, 8 से, किस से? सुदीपा किससे? सर ये 4 से कटेगा। 4 11 जा, 4 5 जा। 5 जा। तो राइट भी आ रहा है ना अदिति, 11:15। Yes. थोड़ा जल्दी अलर्ट रहो। तो क्या ये इक्वल हैं एक दूसरे के? इन्होंने बीच में इक्वल टू Yes, साइन यूज sir. किया था, तो ये ट्रू है। बस यही उन्होंने पूछा, क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट्स? हाँ सर, तुम्हें जो दिया था अदिति वो ट्रू है। सिंपल। ओके रक्षण, हमें चेक करना है ट्रू स्टेटमेंट्स हैं या फॉल्स। सुदीपा ये बनाओ, पढ़ो पहले फोर्थ वाला अच्छे से। सर फोर्थ का एक मिनट। फोर्थ का बी और सी बनाओ तुम। अदिति तुम्हें आया समझ में? यस सर। बनाओ तुम, ए और डी बनाओ। सर मैंने बना लिया और मैंने देख लिया कि ये प्रोपोर्शन में है। दोनों बना लिए तुमने, बी और सी? सर बी और सी अच्छा सर। हाँ ब्लैक टिक मार्क्स देखो। सर हाँ रक्षण, अब आ रही है आवाज तुम्हारी। सर आ रही है? हाँ सर मैंने आपको चैट में आंसर भेज दिया था, अच्छा। तो एक बार आप चेक कर लो। सर पता नहीं क्या हो गया था, मैं म्यूट नहीं हो पा रहा था। वो टेक्निकल ग्लिच आ जाता है कभी कभी। सुदीपा तुम 2 डिवाइसेस यूज कर रही हो? नहीं, सर एक जो ही आ रहा था ना, सर वो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है अच्छा। आज, तो मैं फोन से कर रही हूँ और बार बार मेरा लैपटॉप भी। से कटा जा रहा है। तो तुम्हारे घर में कौन है प्रोवाइडर इंटरनेट का? एयरटेल, जियो? सर एयरटेल। एयरटेल, पर मम्मा के फोन में जियो लगा हुआ है। अच्छा, कभी कभी नेटवर्क डाउन हो रहता है। रक्षण एयरटेल तो बहुत सही है। तुम्हारे वहाँ क्या है अदिति? एयरटेल सर। अच्छा एयरटेल। बनाओ ए और डी अदिति। रक्षण तुम ये बनाओ जरा, ए और डी। पहले फोर्थ वाला पढ़ो और मैं तुम्हारा ई वाला चेक कर सर रहा हूँ। मुझे आप समझ में आके कैसे करना है सर? ए का 1:5 दोनों का आ जाए तो फिर वो नहीं बस ये बताओ अदिति, ट्रू है या फॉल्स ए और डी का? ट्रू। कौन ट्रू है? ए। और डी? मैं वो कर रही हूँ। दोनों करो। It is not improper and 3:4 is not equal. सर ए इज इक्वल्स टू, सर ए तुम्हारा ई सही है रक्षण, मैंने चेक किया, तुम्हारा ई सर। बिल्कुल सही है। तुमने कहा है कि ये 15 से तुमने कट सर, किया ना रक्षण। 45 60 को? यस सर। पक्का 15 से किया है ना? यस एक सर। बार में, गुड। 15 से करोगे तो 15 3 जा 15 3 जा 45 और सर 15 4 जा नहीं सर, 15 4 जा 15 4 जा हाँ सर, वो 60 होता है। 12 और 15 को एक बार में 3 से 3 4 0 और 3 5, तो 4/5 इक्वल नहीं है 3/4। गुड। सुदीपा बना लिया, बता देना। सर ए फोर्थ का ए इक्विवेलेंट सर सब प्रपोर्शन में नहीं है। Determine the following ratio form a proportion. Also write the middle terms and extreme terms. Okay. सर टी का इन प्रपोर्शन। D का in proportion, तो तुम बोल रही हो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यस सर। ओके बताओ 40/200 कैंसिल होकर क्या आया? सर वो नहीं होगा ट्रू। वन। अच्छा एक मिनट देखता हूँ सुदीपा, बोलो।
सर 2/10 सर 1/5 1/5 ना उसको बोलने दो। सर 1/5 1:5 और ये कितना आया 15 और 75? 3/15 फिर उसको कट करके 1/5 फिर दो बार क्यों, एक बार में आइडेंटिफाई करो अदिति। 15 से एक बार में कटा, 15 1 जा और 15 5 जा, तो ठीक है ये प्रोपोर्शन में है, गुड। ये वाला डी 32 64 कितना है? सर एक 1/2 किससे काटा एक बार में? अब फंसी लड़की, आदत सुधारो, मुझे पता है। सर मैंने 4 से काटा। नहीं, एक बार में देखो, 4 से कट करो तो आगे के स्टेप्स माइंड में सोचो। 4 से करेंगे तो ये 8 जार और ये 16 जार, फिर वो 8 से कटेंगे, तो एक बार 4 से सर, फिर आपने कहा 8 से, तो 4 इंटू 8 सीधा 32 से कट रहे हैं, तो मतलब मुझे सर क्वेश्चन है ये 32 के टेबल में आ रहा है 64। हाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट 32 और 64। तुम समझे नहीं माय डियर, तुम 8 से भी करती तो तुम्हें फिर काटना पड़ता 8, जैसे यहाँ 4 जार 8 8 जार, फिर तुम्हें 4 से कट करना पड़ता कि नहीं? यस सर। तो फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार में पहुंचो उस स्टेप पे, एक बार में इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ऐसे बड़े नंबर्स डील करेंगे बहुत आसानी से। तो ठीक है रक्ष, हाँ तो मुझे एक क्वेश्चन है बोलो। सर, जो आप क्वेश्चन 3 का डी देख लो सर हम डायरेक्ट किससे करेंगे? क्या? डी का डायरेक्ट किससे करेंगे? डी का 32/64, ये सीधा 32 1 जा 32 2 जा 64 और 6/12, 6 1 जा 6 2 जा, तो दोनों सेम है 1:2, तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन, खत्म। सर सर आप हाँ क्वेश्चन 3 का जो भी इस पार्ट देख लो सर, उसमें ऐसा है या तो सर पर्सन से रुपीस का कर रहे हैं, या तो सर लीटर से केजी का, या सर केजी से रुपीस का, या सेकंड से मीटर का, या सर किलोमीटर से आवर्स का सर। लेकिन ये फिर वो प्रपोर्शन में कैसे आ जाएंगे अगर इनका अलग अलग है? देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी। किलोमीटर किलोमीटर भी तो कट जाएंगे ना रक्षण, तो सर ये नहीं क्या सर, ये नहीं? दोनों तो किलोमीटर है एक साथ सर, लेकिन इसका दूसरा आवर्स का है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार सुन लो पूरी बात। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक रेशियो बना रहा है 45/60, यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कट गया, बचा प्योर नंबर। अब ये 15 3 जा 15 4 जा, अब ये 3/4 के कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखो, 12/15 यूनिट्स इनके अवर्स 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 भी कट गए, अब प्योर नंबर बचे, इनको भी जब कट कर दिया 3 4 जार 3 5 जार, तो अब ये भी यूनिट लेस नंबर है। ओके सर। तो रेशियो का क्या मतलब था, दे आर यूनिट लेस क्वांटिटीज, ठीक है। सर अगर आवर की जगह कुछ और होता तो? क्या कुछ और मतलब? अगर सेकेंड्स होता? सेकंड सेकंड कट जाता, अगर यहाँ सेकंड होता यहाँ भी तो सेकंड सर होना चाहिए था। दोनों में सेकेंड नहीं, एक में अच्छा आवर एक में सेकेंड। लो चलो, अगर मान लो यहाँ आवर की जगह मिनट होता और यहाँ आवर ही होता, तो तुम्हें पहले उनको सेम बनाना पड़ता, क्योंकि क्या डेफिनेशन है रेशियो की, देयर कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। तो तुम क्या करती, नीचे वाले को मान लो तुम मिनट बनाती, 15 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट हो गया ना, यस सर। यस सर। मिनट मिनट कट गए। अब तुम 12 5 जार 60, तो 1/15 5 जार होता 75, तो राइट हैंड साइड तब निकलता 1:75। तब एकदम क्लियर है कि लेफ्ट और राइट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन याद रखो, यूनिट लेस होना चाहिए रेशियो और सिमिलर क्वांटिटीज का होना चाहिए, बस सर समझे? हाँ सर आप मैं आपको वो वाला आंसर्स बता दूं बी और सी का। तुमने वो वाला बोला ना। सर हाँ सी बताओ। का तो प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जो 39 है वो 13 से कट जाएगा ना, सी तो फिर सी मतलब ये सर ना, नहीं, बी बी वाला बी। बी तो तुम बता अच्छा बी ठीक है, लेट्स चेक। यस 39 और सर। 65 किस टेबल में आ रहे हैं दोनों एक बार में? सर वो 13 की टेबल में आ रहे हैं एक बार में, जो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 13 3 39 जार 13 5 जार, सही है, लीटर बचेगा। लीटर भी कट गए, और 3:5। और राइट साइड यस सर, और राइट साइड में भी अगर हम 5 काटेंगे तो 2 से तो 3/5 ही होगा, जो 3:5 है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो एक बात मेरी, सब लोग ध्यान से सुनो अब सब लोग एक बात। अब यहाँ और एक चीज पूछी है, राइट द मिडिल टर्म्स। ओहो, ये पढ़ो सब लोग, राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स। कॉपी उठाओ, नोट करो इस चीज को, लिखो व्हेन a is to b is equal to c is to d, then we say they are in, सर पहले लिखो इस चीज को। नहीं सर, लिखने से पहले हाँ सर, बोलो। आपने पिछली क्लास में सर जो थी 3 को सर 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 3 को मतलब सर वो ट्यूसडे को थी हम्म, सर। आपने उसमें यूनिटरी मेथड हेडिंग देने को कहा था सर। हम्म, सर आपने उसके बाद कुछ लिखवाया ही नहीं। ऐसा यस सर, आपने पढ़ा के नहीं मैंने कराया। एग्जांपल्स दिए थे यूनिटरी मेथड के, कुछ बताया नहीं था कि अगर सर मतलब तो फिर 15 केजी की कोई चीज मान लो 30 रुपए की मिलती है, 15 केजी की चीज 30 रुपए में, तो बताओ 1 केजी की कॉस्ट कितनी हो गई, उस टाइप से मतलब एग्जांपल्स दिए थे, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। सर आप एक सर बार तो फिर मैं बता काट सकते हैं व्हाट इज हाँ यूनिटरी? उसे कट कर दो यूनिटरी मेथड। नहीं सर ऐसा कुछ रेशियो एंड पूछेगा नहीं, व्हाट इज प्रोपोर्शन यूनिटरी का मेथड कोई टेस्ट पूछेगा तो नहीं। संडे को है क्या? संडे संडे सर उस वक्त हमें कितना टाइम मिलेगा? उस वक्त क्या? सर कितने एक मिनट मार्क्स का अदिति, एक आएगा? मिनट, कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का आएगा। ओके सर। हाँ बोलो अदिति। सर यूनिटरी मेथड में मतलब वो नहीं आएगा? आएगा, वो बिल्कुल पार्ट है इस चैप्टर का, लेकिन यूनिटरी मेथड से ज्यादा एफिशिएंट है प्रोपोर्शन, एक बार में आंसर आ जाता है। यस सर। तो पहले इस चीज को लिखो, व्हेन a is to b is equal to c is to d, then we say that they are in proportion where a and d are, ऐसे सर्कल्स बना लेना इसके अबाउट। इनको क्या कहते हैं, एकदम किनारों में है ना ये टर्म्स, तो इनको एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म। सर इसका मतलब नहीं समझ पाए। एक्सट्रीम बताता हूँ, एंड b एंड c ये इक्वल टू के पास में है, आर मीन टर्म्स। मीन। अंडरलाइन कर लेना इसको, एक्सट्रीम टर्म्स, मीन टर्म्स। सर ये भी पूछे जा सकता है कि एक्सट्रीम कौन सा है हाँ मीन? सर हाँ बोलो। सर जैसे अगर टेस्ट होगा सर, सर हम्म, अगर उसमें मेरी स्पेलिंग गलत हो गई सर, उसके मार्क्स कटेंगे क्या? हाँ बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है तो ऑफ कोर्स कटेंगे। नहीं सर, एक ही वर्ड के बार बार वो हो रहा है सर। जैसे मुझे पहले लगता था प्रपोर्शन की स्पेलिंग PROPOTION है सर, लेकिन उसमें अब तुम्हें क्लियर है ना कि प्रोपोर्शन की ये स्पेलिंग है, ये बताओ। सर तो यस सर जिस स्पेलिंग में कंफ्यूजन आती पूछ लो उससे, ताकि गलती ना हो। तुम इस थॉट से क्यों रहते हो कि सर गलती हुई तो क्या होगा? ये देखो गलती कहाँ हो रही है, उसको सुधारो। ओके अब सर। इधर देखो, पेंडुलम जब स्विंग करता है, पेंडुलम जब स्विंग सर करता है, इन दो पोजीशंस को हम कहते हैं एक्सट्रीम, एकदम किनारे में है ना ये दोनों पोजीशंस, और इस यस बीच सर। वाले को मीन पोजीशन कहते हैं। तो कुछ उसी तरह है, ये क्या है? मीन, और ये तो किनारे सर वाले जो पर एक्सट्रीम। किनारे होना ही एक्सट्रीम होता है, मतलब अगर वो किनारे में तभी प्रोपोर्शन में होंगे क्या? बस उनका एक नाम है, एक नाम है, बस एक सर एक बार नाम है। यहाँ डेफिनेशन 8 से और 27 एक्सट्रीम टर्म्स है, बस एक नाम है। 9 और 24 मीन टर्म्स है, बस एक नाम है, नाम। सर अरे ट्री, चेयर, वॉल, बॉय, गर्ल, काउ, सर these are just names। हाँ बोलो। सर सर आपने जब लिखवाया था when A is to B is equal C is to D, then हाँ, we say सर वहाँ का, हाँ ओके सर, एक मिनट सर लिखो। जब इक्वल टू साइन यूज होगा तभी हम कहते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, जब इक्वल टू साइन यूज नहीं होगा क्या कहेंगे? दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नॉट इन प्रपोर्शन। बस यही चीज है, जस्ट अ नेम। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। सर हो गया तब इंटरनेट कनेक्शन का कुछ है पंगा। सर, अब मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है ओके सर। बिल्कुल। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ देखो सुदीपा ने जो बी वाला सॉल्व करके बताया, वो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स। तो बताओ 39 लीटर इज टू 65 लीटर्स,
and 6 bottles to 10 bottles. बताओ. सर 10 और 39 एक्सट्रीम टर्म्स है और 65 और 6 65 बस. सर मिडिल बस that's it. कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये. एक्सट्रीम. सर सर उसको मिडिल टर्म भी बोलते हैं. हाँ, मिडल और मीन. यस हाँ, ये भी लिख लो, मिडल या फिर मीन टर्म्स. सर अगर हम बीन लिख देंगे तो उससे कटेगा तो नहीं ना मार्क्स? नहीं, उसको मीन को कट करके मिडल ही लिख लो. चलो, कट कर दो मीन को, मिडल लिख दो उसकी जगह. तो अब ध्यान से सुनो एक चीज. करेक्शन कर ली. यस सर. जैसे ये क्वेश्चन जो अब हम अभी कर रहे थे, किसी को याद है इसमें डी, ई और एफ में फॉल्स क्या आया था? एनीवन हु रिमेम्बर्स? यस सर मुझे याद है ई फॉल्स आया था क्योंकि मैंने वो किया था. अच्छा ठीक है, ये फॉल्स आया था. 30 एंड एफ और सर एफ भी फॉल्स नहीं, आया मुझे था. अभी फॉल्स से मतलब है. देखो ध्यान से सुनो. अगर ये फॉल्स में है तो हम क्या कहेंगे कि 5.2 नहीं. अच्छा, मतलब ये is2 नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट है. 5.2 and is2 3 is2 and नहीं is2 3.9 is not in proportion to 3:4, right? जब गाइस ये प्रोपोर्शन में नहीं होते ना, तब हम नहीं बोलेंगे कि ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं. ठीक है. ओके सर. एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स हम कब यूज करते हैं? जब वो प्रोपोर्शन में. होते हैं. यस. तो यहाँ देखो साफ लिखा हुआ भी है फोर्थ में. ऑल्सो write the middle terms and extreme terms where the ratio form a proportion. If they do not form a proportion, there's no point. कोई मतलब नहीं है. There's no point calling middle term क्या है, extreme term क्या है. ओके. यस. चलो, उसके बाद जो है ना यूनिटरी मेथड, आई होप वो क्लियर है सबको. जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स, मिस रेशमा, मिस सीमा, मार्केट जाते हैं. सर टू रेशमा, बेस्ट नहीं लिखा सर, टू फ्रेंड्स. कोई नहीं, बेस्ट हैं दोनों, हंस रहे हैं तो आई होप बेस्ट ही हैं. तो 2 नोटबुक्स खरीदती है 24 रुपए में. कौन? रेशमा. तो एक नोटबुक का क्या प्राइस हो गया? सर 12 रुपीज. तुमने यूनिटरी मेथड लगाया. ओके. बट यहाँ पे जैसे स्कूटर 2 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर कवर करता है, तो 1 लीटर पेट्रोल किलोमीटर 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर. 40. किलोमीटर. अब तुम्हें कोई कहे क्या ये दोनों अलग अलग रेशियो प्रोपोर्शन में है, क्या कहोगे? ट्रू या फॉल्स? बोलो ट्रू या फॉल्स. इसका क्या आया था? 2 नोटबुक्स 24, तो 1:12. इसका क्या आया? 1:40. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि नॉट इन एक- प्रोपोर्शन. हाँ सर गुड. हाँ कि बोलो. 1 किलोमीटर कितने लीटर मतलब कितना पेट्रोल यूज करेगी तो हम क्या करेंगे? तब सिर्फ यूनिटरी मेथड. मैं एक थोड़ा अलग वो बता रहा था, चेक करने की प्रोपोर्शन में है कि नहीं ये दोनों नंबर, 4 नंबर्स. सर पर क्या आप बता सकते हैं कैसे करना है? मुझे समझ नहीं आ रहा. ये देखो, ऐसे मान लो. ठीक है. ठीक है. 5 kg plastic chair is 1 meter in length. ठीक है. यस सर. तो तुम्हें बताना है कि 1 kg प्लास्टिक चेयर की लेंथ कितनी होगी. यस सर. बताओ. सर ये तो हम ये 5 पहले देखो, 5 से 1 kg कैसे आएगी? 20 मीटर लेंथ. पहले बताओ 5 kg से 1 kg कैसे आओगे? 5 को 1 कैसे बनाओगे? जब 5 को 5 से डिवाइड करके 5 से, बनाएंगे. तो जब तुम इसके लेफ्ट में डिवीजन कर रही हो, तो इसके राइट में भी तुम्हें डिवीजन करना है 5 से. यस सर. ये सब एज इट इज लिख दोगी. ये समझते हो ना? 2 डॉट्स प्लास्टिक चेयर इज, तो 1/5 मीटर. 1/5 मीटर से उतनी फीलिंग नहीं आ रही, तो क्या कर दिया इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट. सेंटीमीटर में कन्वर्ट सर इंटू 2 कर लो ना सर. इंटू 2. इंटू 2 क्यों भाई? सर 1/5 इंटू 2 में डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा. अच्छा ऊपर नीचे इंटू 2. हाँ वो भी कर सकते हैं. 2/10.
तो 0.2 आ रहा है तो डेसिमल है, फीलिंग नहीं आई माय डियर। यहाँ हमने मीटर को किस में चेंज कर दिया रक्षण, सेंटीमीटर में। नहीं समझे, 0.2 मीटर। ये सर समझ आ गया। हाँ वो सर मैं फिर कह- रक्षण मीटर से फिर सेंटीमीटर में करता 0.2 को फिर उसको करता, हाँ कैसे, इंटू 100 करके, 100। तो 0.2 इंटू 100 वही चीज आती 20। तो 20 यूनिटरी मेथड यही है सुदीपा, कि मतलब 12 बनाना कॉस्ट ₹60। तो बताओ 4 बनाना की कॉस्ट कितनी है? 1 मिनट उसको बताने दो, बताओ। सर 12 क्या? 12 बनाना की कॉस्ट ₹60 है, तो 4 बनानास की कॉस्ट कितनी है? सर मैं बोलूं? उसको बोलने दो। सर आपने क्या क्वेश्चन पूछा? 12 बनाना कॉस्ट ₹60। और व्हाट इज द सर कॉस्ट ऑफ 4 बनानास? कि सर मैं निकाल रहा हूँ। ये भी सर निकाल। सर मैं सर निकाल 4 बनानास का कॉस्ट है, 1 मिनट सर, ना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 20 रुपीज। गुड, 25 नहीं आती थी। देखो कैसे, पहले 1 बनाना की कॉस्ट, 1 बनाना की कॉस्ट बताओ। सर 1 बनाना की कॉस्ट है 5 रुपीज। 5, ये निकला सबका 1 बनाना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? 4 बनाना, तब उससे मल्टीप्लाई कर दिया बस। फिर। हेलो सर। 5 × 4। 4, ठीक है, समझ में आया सुदीपा? सही है, 20 रुपीज। यस सर। तो कैसे कैसे निकला? क्योंकि हमने बीच में ऐसा क्या यूज किया? यूनिटरी मेथड। क्या यूज किया? यूनिटरी में हमने एक यूनिट की प्राइस निकाली, फिर जी चाहे जिसकी भी प्राइस निकाल लो, 4 बनाना कोई कहे 7 बनाना, कोई 15 बनाना, सबकी निकल जाएगी। दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड इज, ठीक है। यस यस सर। चलो आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। You have to make sure you complete 12.3 exercise. All these questions are based on unitary method. सर, फर्स्ट थ्री का मैंने आपको भेज दिया था आज। हाँ, I'll check and get back to you if I find any mistake. यस। और सर 4 5 6 7 8 9 10 हमें करना है ना रफ नोटबुक में, और आपको सेंड भी करना है क्या? नहीं वो सब नहीं, 12.3 is the main homework because all these 11 questions किस पे based हैं? Unitary method. सर लेकिन Okay. आपने कहा था कि इसमें 12.1 और 12.2 मुझे लगा, फिर मैंने देखा ना लास्ट में, मुझे भी रियलाइज अब हुआ कि यूनिटरी मेथड की भी अलग एक्सरसाइज है इसमें। ओके यस सर। चलो, आई विल सी यू टुमारो साइंस क्लास, बी रेडी, बाय बाय। सर आप एक बार ग्रुप पे लिख सकते हैं ये होमवर्क है। ऑफ कोर्स लिख दूंगा। यस थैंक यू ओके सर। बाय बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय बाय। नाइट सर। थैंक यू। थैंक